हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में। आज हम यूनिट एंड मेजरमेंट का टॉपिक 1 ईयर कैलिपर्स के न्यूमेरिकल करेंगे, जो आईआईटी व जेईई मेंस के लेवल के ऊपर। तो आज हम स्क्रू गेज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन अभी 1 ईयर कैलिपर के बारे में मैं आईआईटी से डीसी पांडे मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है। पहले आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम अपना चालू करते हैं। आज मैं 15 क्वेश्चंस लाया हूँ न्यूमेरिकल्स आईआईटी और जेईई के लिए। 1 ईयर कैलिपर्स के कॉन्सेप्ट से क्लियर करेंगे और डीसी पांडे की बुक्स का पीडीएफ है, जिसमें मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ। सॉल्यूशन यानी इसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा आपको। ये बुक्स है डीसी पांडे जी की। हेलो बच्चों, अब हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले 1 ईयर कैलिपर पढ़ रहे हैं। 1 ईयर कैलिपर में ये है 1 ईयर कैलिपर का डायग्राम। इसमें ये थ्योरी लिखी हुई है, उसको मैं डायग्राम के ऊपर आपको समझा देता हूँ। यहाँ ये ए दिया हुआ है, ये ए और ये बी, ये जबड़े होते हैं, जो होते हैं ए और बी स्केल के जो होते हैं। और इस स्केल में एक पीछे स्ट्रिप लगी हुई थी। इस स्ट्रिप को डेप्थ या गहराई कोई पात्र है उसकी गहराई नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और ये है मेन स्केल हो गई है, और ये हो गई 1 ईयर स्केल। उसके ऊपर यहाँ पेच लगा हुआ ही है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ऊपर से यहाँ लगे हुए 2 जॉस। ये जॉस अंदर का डायमीटर नापते हैं कोई भी वस्तु है उसके बारे में। यहाँ जो भी लिखा हुआ है वह हमने एक्सप्लेन के रूप में आपको बता दिया हूँ मैं। अब जैसे कि हम पढ़ते आगे, जैसे अब पढ़ेंगे 1 ईयर स्केल ये हो गई। 1 ईयर स्केल से अल्पतमाप मापे जाते हैं। उसके बाद में पढ़ेंगे मेटेरिक स्ट्रिप, जो कि ये पीछे वाला ये हिस्सा होता है, इसको मेटेरिक स्ट्रिप कहते हैं, जिससे कि डेप्थ नापी जाती है, यानी गहराई नापी जाती है किसी भी पात्र की। अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। थ्योरी में सबसे पहले प्रिंसिपल थ्योरी, यानी कैसे इसमें 1 ईयर स्केल में कौन सा क्या एमएसडी कैसे निकालती है, यानी मेन स्केल डिविजन्स कैसे निकालते हैं, वीएसडी 1 ईयर स्केल डिविजन्स कैसे निकालते हैं। उसी प्रकार लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। सबसे मेन है लिस्ट काउंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि एन बराबर एन वी एच डी, यानी वी एच डी के साथ, यानी वी एच डी यानी 1 ईयर स्केल में जो भी पैमाना संपाती होता है उसे एन कहते हैं। उसी प्रकार जो भी पैमाना 1 ईयर स्केल के 0 के इस तरफ होता है उसे एम कहते हैं। एम से प्रदर्शित करते हैं, या उसको n-1 भी लिख देते हैं। उसी तरह आगे देखते हैं। तो ये रूल हो ही गया। अभी आपको मैंने इसके बारे में बता दिया। ये रूल इसमें ये से बोल रहा है कि लिस्ट काउंट बराबर होता है 1 MSD माइनस VSD। ये लिस्ट काउंट के बराबर होता है। अपन को सीधा एक फॉर्मूला आप इसे याद कर सकते हैं। वो फॉर्मूला है 1 माइनस m/n अपॉन MSD। इस फॉर्मूले से आप लिस्ट काउंट भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से MSD भी ज्ञात कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले से VSD भी ज्ञात कर सकते हैं। और इसी से ही अपन 1 ईयर स्केल का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे इसी तरह अब हम करेंगे रीडिंग 1 ईयर कैलिपर्स यानी इसके 1 ईयर कैलिपर की रीडिंग कैसे करें। 1 ईयर स्केल हो गई है और ये हो गई मेन स्केल। तो इस 1 ईयर स्केल की रीडिंग के लिए सबसे पहले हम इसको देखते हैं। जो भी संख्या संपाती होती है, जैसे कि यहाँ MV संपाती है, उसी प्रकार यहाँ MV संपाती है, तो यह है VSD का मान यहाँ से निकल जाएगा। VSD का मान कैसे निकालेंगे, VSD मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट हमें दिया हुआ होगा। लिस्ट काउंट 1 ईयर स्केल का वैसे तो 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन कुछ ऐसे 99% तो इस 1 ईयर स्केल्स में तो 0.1 होता है सेंटीमीटर, यानी मिलीमीटर हो गया है ना। और 1% स्केल्स में कुछ भी हो सकता है, जैसे 0.5 LC मान लिया जाता है। तो इसी प्रकार 1 ईयर स्केल में हमने यह कर लिया।
अब टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग का अर्थ होता है कि टोटल रीडिंग बराबर MSR प्लस VSR। आपको पता होगा कि VSR कैसे निकालते हैं? VSR निकालते VSR डेट VSR निकालते VSD मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट। इस प्रकार VSR निकल जाएगा। इसी तरह देख लो, ये फॉर्मूला उसी तरह का फॉर्मूला आ गया। जैसे कि आप इसको देखो एक बार, इसमें दे रखा है एक VSD बराबर 9/10। यानी आपको मैं बता दूँ कि MSD की 9 और VSD की 10 विभाग समान होते हैं। तो अपन एक VSD का मान बता सकते हैं 0.9 mm। उसी प्रकार VC यानी VC का यानी LC हो गया। यहाँ LC VC का अर्थ LC हो गया। VC का अर्थ यहाँ LC हो गया। तो LC कैसे निकाले? एक MSD दिया हुआ है, एक MSD में से एक VSD घटाएंगे तो लिस्ट काउंट आ जाएगा। लिस्ट काउंट आने के बाद यही हो गया लिस्ट काउंट। तो इसलिए वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट क्या होता है? 0.01 सेंटीमीटर। हमने वहाँ 0.1 मिलीमीटर बताया था, यहाँ 0.01 सेंटीमीटर हो गया। बदल जाएगा ये तो मान, आपको तो पता ही होगा। अब अगला टॉपिक है जीरो एरर। जीरो एरर कैसे निकालते हैं? जीरो एरर जब कोई वर्नियर स्केल में जब ये शून्य होता है, या जैसे ये शून्य है, ये शून्य कभी कभी नीचे यहाँ शून्य लिखा हुआ होता है, कभी कभी इस शून्य से मेल नहीं खाता। कभी क्या होता है कि मान लिया जाए कि ये शून्य है, शून्य हो गया। अब यहाँ ये ऊपर वाला भी शून्य, एक ही जगह शून्य है। अब देखो ये कुछ यहाँ डिस्टेंस यहाँ कुछ फ़र्क हो रहा है, देखो डिस्टेंस हो रहा है। तो यहाँ ये त्रुटि हो गई, इसको पॉजिटिव त्रुटि कहेंगे। अगर ये जीरो ऊपर वाला मेन स्केल वाला इधर होता तो यहाँ माइनस त्रुटि होती, ये प्लस त्रुटि, ये माइनस त्रुटि, जीरो एरर। इसी प्रकार पॉजिटिव एंड नेगेटिव एरर कैसे निकालते हैं अभी मैंने वहाँ बता दिया। वैसे तो आपको पॉजिटिव एरर और जीरो एरर कैसे निकालते हैं उसी प्रकार देख लो आगे। वही थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी तो आप पढ़ लेना इसमें शॉर्ट खींच के। नेगेटिव पॉजिटिव एरर कैसे निकालते हैं? पॉजिटिव एरर निकालते हैं, पॉजिटिव एरर का यहाँ फॉर्मूला अलग है, मैं आपको सीधा फॉर्मूला बताता हूँ। पॉजिटिव एरर के लिए टोटल रीडिंग दी हुई है। टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव एरर करना है ना, तो इसमें पॉजिटिव एरर घटा दो तो अपने पास पॉजिटिव एरर आ जाएगा, यानी वास्तविक मान आ जाएगा। टोटल रीडिंग में से पॉजिटिव एरर घटा देंगे तो वास्तविक मान आ जाएगा, यानी रियल नंबर आ जाएंगे। अब इसी प्रकार अभी हमने बात की थी कि पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर, ये तो गया सही, यानी इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी इसमें शून्य त्रुटि है। और इसी प्रकार अगला क्वेश्चन, इसमें ये जीरो इस जीरो से थोड़ा इस तरफ आ रहा है, तो इसलिए यहाँ शून्य त्रुटि, नेगेटिव शून्य त्रुटि हो जाएगी। कौन सी त्रुटि हो जाएगी? नेगेटिव शून्य त्रुटि हो जाएगी, नेगेटिव। अब इसे नीचे वाले में याद देखिए, इसके नीचे वाले में पॉजिटिव त्रुटि हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो मेन स्केल का जीरो बाई ओर है और ये जीरो दाई ओर है, इसलिए यहाँ हो जाएगी। अब हम समरी पढ़ते हैं। समरी में क्या होता है कि जो भी हमने पढ़ा उसको छोटे रूप में, कम शब्दों में। अब देखो फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। देखो कैसे निकालते हैं। VS का अर्थ हो गया LC, एक MSD बराबर स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑन मेन स्केल बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इक्वल एक MSD माइनस एक VSD। ये बात हमने कर ली पहले, है ना। और उसी प्रकार सेकंड पॉइंट में इन ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स 1 MSD बराबर 1 mm एंड N बराबर 10 VS और LC इक्वल 1/10 mm और 0.01 सेंटीमीटर। ये लिस्ट काउंट हो चुका है वर्नियर स्केल का। अब टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं? टोटल रीडिंग का आपको बताया था कि आप इसे करो, या मेरा एक फॉर्मूला है उसी से भी आप कर सकते हो। टोटल रीडिंग का फॉर्मूला ऐसे भी MSR प्लस VSR, ये भी टोटल रीडिंग का फॉर्मूला हो गया। इसी प्रकार जीरो एरर हमेशा टोटल रीडिंग में से माइनस की जाती है।
ये आपको ध्यान रखना होगा। हमेशा माइनस की जाती है तभी होगा। अब इसी प्रकार अगली लाइन में जीरो एरर इज ये थ्योरी लिखी हुई है, ये आगे, तो आप इसको पढ़ते रहना आपके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ गए 3.2। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यह डायग्राम दिया गया है, इसमें हमें शून्य त्रुटि बताना है। तो शून्य त्रुटि बताएंगे उसके लिए यहाँ सबसे पहले एन यानी MSD का मान निकालते हैं। MSD का मान यहाँ 0 होगा, क्योंकि इस वर्नियर स्केल के 0 से पहले जो भी मेन स्केल में जो भी संख्या होती है वही MSD का मान होता है। और VSD का मान निकालते हैं, तो VSD में जो भी संख्या या जो भी मान वर्नियर स्केल का और MSD का संपाती होता है। जैसे कि यहाँ 5 संपाती हैं, तो यहाँ VSD 5 हो गया। उसी प्रकार LC तो आपको मैंने अभी बताया था, उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। और अब यहाँ इसी प्रकार हमने इसमें पूछा है शून्य त्रुटि, तो हमने शून्य त्रुटि निकाल ली है। तो शून्य त्रुटि का फॉर्मूला मैंने आपको बताया भी था। टोटल रीडिंग में से माइनस कर देंगे जीरो एरर को, ये आ जाएगा इसका शून्य त्रुटि का आ जाएगा फॉर्मूला। अब इसी प्रकार से जैसे इसका माइनस किया है, जैसे 5 था, 5 गुना 0.05 था, इस माइनस कर दिया तो माइनस 0.05 उत्तर आ गया। दोस्तों, हमारी वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। हमें आधे न्यूमेरिकल यानी 13 न्यूमेरिकल बच्चे हैं जो अगली वीडियो में आपके पास लेकर आऊँगा। मुझे माफ़ करिए, सॉरी, पर आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं वो वीडियो लेकर आऊँ तो वो आपके पास पहुँच जाए जल्दी से जल्दी। ब्लैक आइकन दबा के रखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करो और कमेंट करें। कोई भी गलती हो तो मैं अगली बार से उस गलती को सुधार के आपको बताऊँ। बाय, मिलेंगे अगली क्लास में।